आईआईटी करना है। आईआईटी करने के लिए क्या करना चाहिए? कोचिंग ज्वाइन करनी है। कोचिंग ज्वाइन कर लिया, क्लासेस आई, शुरू में तो बहुत मोटिवेट रहे, सर फोड़ देंगे आईआईटी में, ये कर देंगे वो कर देंगे और सब कुछ कर। एग्जाम टाइम अब आ रहा है, प्रेशर सर बिल्टअप ज़्यादा हो रहा है, डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कई बार, और हम अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं बना पाते हैं कि सर आज हमने पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, वो पढ़ लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन उसके पीछे नहीं रहता है और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं कुछ आपसे क्वेश्चन आंसर टाइप से कुछ करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यार ये है, इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या हमने अपने लिए क्या प्रायोरिटीज डिसाइड की हुई है। हम आईआईटी अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा मोटिवेशन क्या है, या फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, क्या उसमें हमें अपनी तरफ से कोई फोर्स लगाना पड़ता है? जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ, सोशल मीडिया हो गया आपका, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इसमें हमें जाने के बाद फोर्स लगाना पड़ता है? आप बोलोगे नहीं सर, बताओ, आप बताओ, क्या इसकी तरफ जाने में हमें कोई फोर्स लगाना पड़ता है? क्या मम्मी मेरे को जगा के बोलती है बेटा राजीव उठ जा और जाके इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दे? नहीं, नहीं करती, लेकिन फिर भी हम चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो हमारा इंटरेस्ट फील्ड है, उसको करने में बहुत मजा आता है, रील बनाने में बड़ा अच्छा लगता है, पोस्ट करने में अच्छा लगता है, दूसरे के पोस्ट में कमेंट करने में अच्छा लगता है, तो अपन आधा घंटा 1 घंटा ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, वो वेस्टेज ही टाइम है। लेकिन पढ़ाई, फिजिक्स के क्वेश्चंस करने में, मैथ्स पढ़ने में, ना बाबा ना सर, मैथ्स तो मेरे को समझ नहीं आती है, फिजिक्स तो हमने कब की पहले ही पढ़ना छोड़ दिया है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने कि इनमें हमें इतना क्यों फोर्स लगाना पड़ता है और उधर हम इतनी जल्दी क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं? किसी भी क्रिकेटर को देखते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, सुबह जाते हैं, सोचता है कि दोपहर तक आ जाएंगे और शाम तक लौट के वापस नहीं आते घर पे, खेलते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम डूब जाते हैं, उस काम को करने में बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है कि अगर वही इंटरेस्ट अगर हम अपना पढ़ाई में डेवलप कर ले, अपनी स्टडीज में डेवलप कर ले, तो जो क्रिकेट खेलने में मजा आता है, जो सोशल मीडिया में पोस्ट करने में मजा आता है, तो उतना मजा अगर हमको इस फील्ड में मिल गया, पढ़ने में मिल गया, तो वो दिन दूर नहीं जब आप आईआईटी में बहुत अच्छी रैंक से निकालोगे। अरे बस समझ, अब ये हो क्यों नहीं पाता है? हो क्यों नहीं पाता है? रीजन ये कि हम अपने लिए थॉट प्रोसेस फिर प्लान तो बना लेते हैं, सोच तो लेते हैं, एक हल्का सा ड्रीम देखते हैं कि यार आईआईटी करना है। आईआईटी करने के लिए क्या करना चाहिए? कोचिंग ज्वाइन करनी है। कोचिंग ज्वाइन कर लिया, क्लासेस आई, शुरू में तो बहुत मोटिवेट रहे, सर फोड़ देंगे आईआईटी में, ये कर देंगे वो कर देंगे और सब कुछ कर देंगे, है ना। और लेकिन जब वर्क करने का टाइम आता है, ये मोटिवेशन 4 दिन रहता है, 6 दिन रहता है, 10 दिन रहता है, किसी का 2 महीने तक रहता है, कोई 3 महीने में छोड़ देता है, फिर लगता नहीं यार अब तो जेईई मेंस निकालना ही बहुत डिफिकल्ट है। समझ गए क्या? तो ये कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन हम लोग पीछे क्यों रहते जाते हैं? रीजन ये, सोचना, आपने जो भी अपने ड्रीम डिसाइड किए हुए हैं, आपने जो भी ड्रीम, क्या आपने कभी उन ड्रीम्स को एज ए कोलाज पिक्चराइज किया हुआ है? आई थिंक आप अपने से क्वेश्चन पूछिए, आप खुद ही आंसर ढूंढिए। आई थिंक आप बोलोगे नो सर हमने ऐसा नहीं किया है ना। तो मेरा सजेशन ये है, सोल्यूशन बहुत सिंपल है। देखिए, आप लाइफ में जो भी कुछ करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, जैसे आपका प्लान है कि नेक्स्ट ईयर आईआईटी में मेरे को आईआईटी बॉम्बे जाना है या आईआईटी दिल्ली में जाना है, इस ब्रांच को लेना है, तो सबसे जो आपका ड्रीम कॉलेज है उसका फोटो, उसका पिक्चर जो है, आप कोलाज फॉर्म में आप अपने विजन बोर्ड में लगा दीजिए। जहां पर आप बैठ के पढ़ते हैं ना, उसके सामने एक छोटा सा बोर्ड लगा दीजिए, उस पर वो प्यारी प्यारी पिक्चर बना दीजिए, जो आपका टारगेट है, जो आपका ड्रीम है, जो आप इस लाइफ में पाना चाहते हो और जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, जो पढ़ाई का मोटिवेशन है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम क्यों रोज इतना पढ़ते हैं, इतनी मेहनत क्यों करते हैं, तो वो सारे के सारे जो पिक्चर्स है उनको लगा दो कि यार मैं आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा तो आईआईटी बॉम्बे का पोस्टर लगा हुआ, आईआईटी बॉम्बे में सीएस मिला, आईटी मिला, वहां उसके करने में मैं गूगल में जॉब करूंगा, यूएस जाऊंगा तो गूगल का एक फोटो लगा दिया, मैं इस कंपनी में जॉब करूंगा, इस डेजिग्नेशन पर हूंगा, मेरे अंडर में 40 लोग काम करेंगे, मेरे एक ऑर्डर को मानने के लिए 10-10 लोग काम करेंगे पीछे से। तो अगर आपने इस तरह के प्रायोरिटीज डिसाइड की हुई हैं तो उनको पोस्ट कीजिए, पिक्चराइज कीजिए, कि जहां बैठकर पढ़ेंगे आप तो बार बार आप उन चीजों को देखेंगे, तो वो सारे थॉट प्रोसेस, वो सारे सीन आपके मन में विजुलाइज होंगे, आप पेनिट्रेट करेंगे आपके माइंड में। समझ में आएगा? जो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको लगातार पढ़ते रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जैसे हम सोचते हैं ना कि हम 3 साल बाद यूरोप टूर पे जाएंगे,
है ना, या 2 साल बाद मेरे पास ये वाली गाड़ी होनी चाहिए। तो आप भी अपना प्लान बना रहे होंगे कि यार मेरे को BMW चलानी है, मेरे को ऑडी चलानी है, मेरे को जगुआर चलानी है, मर्सिडीज बेंज होनी चाहिए मेरे पास। तो जो भी आपकी ड्रीम कार है उसके लिए टाइम डिसाइड कीजिए, मेरे को ये कार 4 साल बाद खरीदनी है, और 4 साल बाद खरीदने के लिए मेरे को कौन सा कॉलेज चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, वो अमाउंट कैसे आएगा, उसके लिए कौन सी जॉब करनी है, कितना पैकेज होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब लिखेंगे, बनाएंगे, जब उनको पिक्चराइज करेंगे तो वो चीजें बार बार आपके सामने रहेंगी। और फिर जब वो सामने रहेंगी तो आपको पता होगा कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो जो आपने ड्रीम्स बनाए हुए हैं कि एम्स्टर्डम में घूमने जाना है, फ्रांस में पेरिस में एफिल टावर में जाना है, समझ में आया क्या, तो वो हमारे ड्रीम पूरे नहीं हो पाएंगे। वो सिर्फ रात के जो ड्रीम देखते हैं हम लोग, सुबह उठते वो ड्रीम गायब हो जाते, तो वैसे ही गायब हो जाएंगे। समझ गए क्या? तो इंपॉर्टेंट ये है कि उनको पिक्चराइज कीजिए, उनकी पिक्चर्स बनाइए छोटी छोटी सी कोलाज फॉर्म में, और अपने जो आपका स्टडी टेबल है उसके सामने एक विजन बोर्ड बना दीजिए कि हमारा ये ड्रीम, हमारा ये विजन, हम ऐसा कुछ बनना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, और इसलिए हम IIT की पढ़ाई कर रहे हैं और हमें ये करके ही दिखाना। इसके बिना हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं। तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए। इस तरह से करेंगे तो आई थिंक ये बेस्ट सोल्यूशन है आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाने का, और इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है मेरे बच्चों। तो बहुत दिनों से बच्चे मेरे पास इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर मैं क्विट कर दूं, सर क्या कर दूं। मेरे को बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि मेरे लिए सब मेरे प्यारे बच्चे मेरे बच्चों की तरह है। मेरे को लगता है कि मेरे बच्चे कैसे मेरे होते हुए, मेरे गाइड करते हुए, मेरे पढ़ाते हुए कैसे इस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट की बात है, मैंने बोली है, ध्यान रखना। ठीक है।